हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फास्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमारी 1000 प्रश्नों की श्रृंखला चली आ रही है, उसी श्रृंखला को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा ये यूनिट 2 का फोर्थ लेक्चर है, जिसमें हम 76 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन इस यूनिट के कवर कराएंगे। अगर आपने हमारे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएं और मैक्सिमम से मैक्सिमम देखें, आपको अधिक से अधिक लाभ होगा, इसकी गारंटी हमारी है। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। हमको राइट स्टेटमेंट फाइंड करना है कि आपको इसमें से सही स्टेटमेंट ढूंढना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आप देखिए कि जो ये हैं, ये अधिक जितने भी ये लोग हैं, इन सबको पद्मश्री मिल चुका है। तो आपको बताना है क्या इनकी फील्ड सही है या नहीं है। देखते हैं। जो पहला है नेमनाथ जैन, क्या ये झाबुआ के गांधी हैं? नहीं, नेमनाथ जैन जी झाबुआ के गांधी नहीं है। महेश शर्मा क्या सोया मैन ऑफ इंडिया है? नहीं, महेश शर्मा सोया मैन ऑफ इंडिया भी नहीं है। कपिल तिवारी लोक नृत्य कलाकार हैं क्या? नहीं, यह लोक नृत्य कलाकार भी नहीं है। लीला जोशी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं क्या? हाँ, ये सही है। लीला जोशी जो है वे स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। तो इसका आंसर क्या होता है? 76 का आंसर डी होगा। नेमनाथ जैन जो जी हैं वो सोया मैन ऑफ इंडिया है, प्रेस्टीज जो ऑफिस है वो इनका है। महेश शर्मा जो है वह आपके झाबुआ के गांधी हैं। कपिल तिवारी जो है वह आपके शिक्षक हैं, वह साहित्यकार है। बात समझ में आई। और लीला जोशी मालवा की मीरा है। तो 76 का आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला देखिए, चित्तौड़गढ़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, चित्तौड़गढ़ में ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, एमपीपीएससी 2019 में यह प्रश्न आया था। तो चित्तौड़गढ़ में जो त्रिभुवन नारायण का मंदिर है उसका निर्माण परमारवंशी राजा किसने करवाया था? ध्यान लगाइए, बहुत जोर कीजिए। अगर आपने लास्ट ईयर क्वेश्चन लगाए हैं तो यह आप बहुत आसानी से लगा पाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या है? विद्याधर था क्या? नहीं। गांगेदेव नहीं। राणा सांगा नहीं। इसका सही आंसर है बी। 77 का आंसर क्या है? बी। चित्तौड़गढ़ में जो त्रिभुवन नारायण का मंदिर है उसका निर्माण राजा भोज ने करवाया था, और यह नागर शैली में निर्मित है। कौन सी शैली में है ये? नागर शैली। नागर शैली में बना हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, जंगलियों के जंगली किस जनजाति को कहा जाता है? अब वाइल्ड देन वाइल्डर, ये एक जनजाति को बोला है। जंगलियों के जंगली कौन सी जनजाति को बोला गया है? क्या कोरकू को बोला गया, सहारिया को बोला गया, या बैगा को बोला गया? सोचिए, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ऐसे सरल क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? कोरकू नहीं है, सहरिया नहीं है, बैगा नहीं है, क्या है? भारिया। इसका आंसर क्या है? सी। क्यों? क्योंकि ये विशेष पिछड़ी जनजाति है, स्पेशल पिछड़ी कास्ट है। ये पातालकोट छिंदवाड़ा में रहती हैं, और इनको जंगलियों के जंगली इसलिए बोला गया है क्योंकि ये अभी भी अपनी आदिम संस्कृति का, आदिम कल्चर का फॉलो कर रही हैं। जो प्रिमिटिव कल्चर है उसका फॉलो कर रही हैं, और बाहरी दुनिया से जो दुनिया चल रही है उसके साथ इनका कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए इनको जंगलियों के जंगली बोला जाता है। अगला देखिए, 79th, सुपारी शिल्प का संबंध किस जिले से है? सुपारी शिल्प, सुपारी शिल्प मतलब क्या? सुपारी पर कलाकारी करना, सुपारी पर कुछ कुछ हैंडीक्राफ्ट करना, कलाकारी करना, सुपारी शिल्प कहलाता है। तो ये किस जिले का है? किस जिले की फेमस है? भोपाल की नहीं, भोपाल की जरी जरदोजी है। भोपाल की तो जरी जरदोजी है। विदिशा की है क्या? बिल्कुल नहीं। रायसेन की है क्या? बिल्कुल नहीं। इसका सही आंसर है ए। 79th का आंसर क्या है? ए। सुपारी शिल्पकला है, इसका संबंध रीवा से है। कहाँ से है? रीवा से है। ये सरल क्वेश्चन है और शिल्पकला आपके सिलेबस में जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, 80 नंबर का, सतधारा स्तूप कहाँ अवस्थित है? सतधारा स्तूप, स्तूप अगर आ गए तो कैसे संबंधित होंगे? स्तूप, स्तूप होंगे बौद्ध धर्म संबंधी। सतधारा स्तूप काहे से संबंधित है? सोचिए, आपने पढ़ा होगा। भोपाल, विदिशा, सतना, ये सब नहीं है। इसका सही आंसर क्या है? रायसेन। रायसेन में एक और फेमस है, सांची का स्तूप। सतधारा, सोनारी, ये सब स्तूप वहीं सांची के आसपास है, रायसेन जिले में है। भोपाल में नहीं है, विदिशा में नहीं है। सतना में एक स्तूप के अवशेष पाए गए हैं, और उस स्तूप का नाम क्या है? भरहुत स्तूप। तो इसका सही आंसर क्या है? ए। 80वें क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिए, 81,
मध्य प्रदेश में किस स्थान को ब्रह्मगिरी कहा गया है? ब्रह्मगिरी किस स्थान को कहा गया है? क्या उज्जैन को कहा गया है, क्या ओरछा को कहा गया है, क्या चित्रकूट को कहा गया है, या महेश्वर को कहा गया है? सोचिए, सही आंसर बताइए। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, एमपीपीएससी 2023 का क्वेश्चन है ये। मध्य प्रदेश में किस स्थान को ब्रह्मगिरी बोला गया है? तो उसका अगर आप सही आंसर सोच रहे हैं तो वह सी चित्रकूट है। चित्रकूट को ब्रह्मगिरी कहा गया है क्योंकि यह पहाड़ियों पर स्थित है ना। ऐसी पहाड़ी सतना जिले में स्थित है, एमपी के, और यूपी में तो चित्रकूट जिला ही है, सतना जिला। उज्जैन का नाम क्या है? महाकाल की नगरी, महाकाल नगरी। ओरछा को क्या है, किस लिए फेमस है ओरछा? ओरछा को दूसरी अयोध्या बोला गया है। क्या बोला गया है? दूसरी अयोध्या किसका नाम है? ओरछा का। और महेश्वर किसके लिए फेमस है? साड़ियों के लिए, और अहिल्याबाई होलकर जी की राजधानी। ठीक है ना। तो ये सबके अलग अलग फैक्ट है। तो 81 का आंसर क्या है? सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहा गढ़ा शासकों का प्रसिद्ध बाजना मठ कहाँ स्थित है? गढ़ा शासक, गढ़ा शासक मतलब क्या? गढ़मंडला के शासक, गोंडवाना के शासक, है ना। तो गढ़ा शासकों का जो प्रसिद्ध मठ था बाजना मठ, यह कहाँ पर है? क्या ये मंडला में है? नहीं, मंडला में नहीं है। मंडला उनकी गढ़मंडला राजधानी रही है, लेकिन बाजना मठ वहाँ नहीं है। बालाघाट में है क्या? बिल्कुल नहीं। तो क्या हो सकता है? दमोह या जबलपुर? सोचिए, दिमाग लगाइए। ये बाजना मठ जो जबलपुर वाले हैं उनको तो पता ही होगा, जो जबलपुर के नहीं है उनके लिए जानकारी दे दें कि बाजना मठ कहाँ पर है। जबलपुर में है। यह तांत्रिक क्रियाओं के लिए फेमस है, था। तांत्रिक क्रिया यहाँ पर होती हैं, तांत्रिक क्रियाएं। और यहाँ पर भैरवनाथ का मंदिर है। किसका मंदिर है? भैरवनाथ। ठीक है ना। और यह किसके द्वारा बनवाया गया था? इसको जो निर्माण कराया गया था इसका, संग्राम शाह के द्वारा। किसके द्वारा? संग्राम शाह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। कौन से मठ का? बाजना मठ का। तो 82 का आंसर क्या होगा? डी होगा। बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 83rd, कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आपका मुख्य टारगेट क्या है कि आपको प्रश्न ध्यान से पढ़ना है। इसमें क्या पूछा गया? कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा अच्छे से नहीं मिला, सीधा सीधा नहीं मिला। यानी बाकी के 3 सही मिले होंगे, कोई एक गलत मिला होगा। पहला ऑप्शन है सांदीपनी आश्रम उज्जैन में था क्या? बताइए, दिमाग लगाइए। महर्षि अत्रि आश्रम सतना में था क्या? कीर्ति स्तंभ मंदसौर में है क्या? ब्रह्म जी की यज्ञस्थली नरसिंहपुर है क्या? ब्रह्मा जी की यज्ञस्थली। तो आप देखिए, जो सांदीपनी आश्रम है वो उज्जैन में ही है। यहाँ पर कृष्ण और सुदामा की शिक्षा दीक्षा हुई थी। यहीं पर इन्होंने 16 कलाएं सीखी थी। ठीक है ना। श्री कृष्ण जी ने, कृष्ण और सुदामा, बलराम, सबने यहीं पर शिक्षा ली है। सांदीपनी आश्रम उज्जैन में ही था। महर्षि अत्रि आश्रम सतना, सतना मतलब क्या? चित्रकूट। अब सतना जिला लिखा है, ये आप गलत मत कर देना। महर्षि अत्रि आश्रम चित्रकूट मतलब किस जिले में है? सतना जिले में है, सही है। कीर्ति स्तंभ जो है वह मंदसौर में नहीं है। यह कहाँ पर है? यह रतलाम में है। कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है? रतलाम में है। ब्रह्मा जी की यज्ञस्थली नरसिंहपुर ही है। यह भी ऑप्शन राइट है। तो 83rd का आंसर क्या है? सी। 83rd क्वेश्चन का कौन सा सुमेलित नहीं है? कीर्ति स्तंभ मंदसौर में ना होकर रतलाम में है। यह बात आपको याद रखनी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 84th, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं? अब आपको ध्यान देना है कि इसमें से क्या सही मिला हुआ है। मतलब अब ये ऑप्शन देखिए 1 2 4 1 4 1 2 1 2 3 4, यानी इसमें आपको पता करना है कोई 3 सही नहीं है, कोई 2 सही है, कोई चारों सही है, कितने सही है आपको ये बताना है। तो देखिए, मनसुखा, मनसुखा एक लोक नाट्य है। क्या ये बघेलखंड में होता है? हाँ, ये बघेलखंड में होता है, ये वाला तो सही है। राईस्वांग बुंदेलखंड में होता है। हाँ, ये बुंदेलखंड में होता है, बुंदेलखंड में भी होता है और बघेलखंड में भी होता है, दोनों जगह होता है। खम्बस्वांग मालवा में होता है क्या? सोचिए, दिमाग लगाइए। खम्बस्वांग मालवा में ना होकर निमाड़ में होता है। कहाँ होता है? निमाड़ में होता है। और कौन सी जनजाति करती है इसको? कोरकू जनजाति करती है। कौन सी जनजाति? कोरकू जनजाति इसको परफॉर्म करती है। गम्मत निमाड़ में होता है। हाँ, ये भी सही है। तो यानी इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? पहला, दूसरा और चौथा, 1 2 4।
तो 1 to 4 ढूंढने हैं, कहाँ पर है? 1 2 3 4 नहीं, 1 2 नहीं, 1 2 4 नहीं, क्या 1 2 4, तो 84 का आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये कल्चर वगैरह अच्छे से आना चाहिए। चलते हैं 85वां क्वेश्चन में। भारत में मोटे अनाजों का ब्रांड एम्बेसडर, मोटे अनाजों का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? जो मोटे अनाज होते हैं, मिलेट्स, मिलेट्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? किसे? भारत में। लहरी बाई को, मुनीश्वर चंद को, रमेश परमार को, या शांति परमार को? किसे बनाया गया है? सोचिए, बहुत सरल क्वेश्चन है। अगर आप सही सोच रहे हैं तो 85 क्वेश्चन का आंसर ए है, लहरी बाई। लहरी बाई को मिलेट वुमेन ऑफ इंडिया का खिताब दिया गया है। और यह किस जिले से बिलोंग करती हैं? डिंडोरी से बिलोंग करती हैं। ठीक है ना, डिंडोरी की है। मुनीश्वर चंद डागर क्या है? चिकित्सक है, ये नहीं है। रमेश परमार, शांति परमार, ये गुड़िया सेल्फ से रिलेटेड है, गुड़िया क्राफ्ट से रिलेटेड है, तो ये भी नहीं होंगे। इन दोनों को 2023 का क्या मिला है? पद्म भूषण मिला है, पद्मश्री, पद्मश्री, पद्म पुरस्कार, पद्मश्री का पुरस्कार इनको मिला हुआ है। ठीक है ना, तो 85 क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? ए होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 86। दशहरा नृत्य के लिए कौन सी जनजाति प्रसिद्ध है? मतलब कौन सी जनजाति है जो दशहरा नृत्य को बहुत ही ढंग से बनाती है, बहुत ही उत्सव के साथ बनाती है? क्या भील बनाती है? क्या बिल्कुल नहीं, भीलों का तो भगोरिया नृत्य फेमस है। सहारिया है क्या? नहीं, दुलदुल घोड़ी उनका है, वो नहीं बनाती। बंजारा है क्या? नहीं, बंजारा भी नहीं है, बंजारे भी नहीं बनाते। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, बैगा। 86 का आंसर क्या है? डी, बैगा। बैगाओं का यह प्रणय उत्सव है ना? क्या है ये? प्रणय उत्सव है। इस समय ये मनाती हैं, वो बैगा जनजाति इस नृत्य को मनाती है, दशहरा नृत्य को। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, ट्राइब जुड़ी हुई है एक यूनिट में। 87 देखिए, सही कथन पहचानना है। इसमें आपको राइट स्टेटमेंट फाइंड करना है, कौन सा स्टेटमेंट राइट है। ऑप्शन ए है सारू मारू की गुफाएं सिंगरौली में है। ऑप्शन बी है मृगेंद्र नाथ की गुफाएं सीहोर में है। ऑप्शन डी है पांडव की गुफाएं पचमढ़ी में है। ऑप्शन सी है पांडव की गुफाएं पचमढ़ी में है। ऑप्शन डी है भरथरी की गुफाएं ग्वालियर में है। तो इसमें ये शायद प्रश्न आपका मिस टाइप हो गया है, ये करेक्ट नहीं था, ये इनकरेक्ट पूछा है इनने, है ना? सही नहीं, गलत कर लेना। यहाँ पर आपको गलत कथन पहचानना है, क्योंकि तीनों चीज़ें सही हैं, एक चीज़ गलत है इसमें। तो सारू मारू की गुफाएं सिंगरौली में है, मृगेंद्र नाथ की गुफाएं सीहोर में है, पांडव की गुफाएं पचमढ़ी में है, लेकिन जो भरथरी की गुफाएं हैं वह ग्वालियर में नहीं है। वह कहाँ पर है बताइए मुझे? वह है उज्जैन में। कहाँ पर है? उज्जैन में है। यानी आपको इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना था। 87 का आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है ना, चलते हैं 88 में। 88 देखिए, गलत युग्म की पहचान कीजिए। अब इसमें हमें जो गलत युग्म है वह बताना है। पहला, होशंग साय का मकबरा मांडू में है। बताइए, आपने पढ़ा है होशंग साय का मकबरा? जी हाँ, होशंग साय का मकबरा कहाँ है? मांडू में ही है। और ये काहे की इमारत है? सफ़ेद संगमरमर की। इसे किसने बताया, बनवाया था? हमने हमारे पुराने लेक्चर में उसको बताया है, आप कमेंट बॉक्स पे लिखेंगे। मोहम्मद गौस का मकबरा ग्वालियर में है। बताइए, ग्वालियर में है क्या? हाँ, यह ग्वालियर में है। दौलत का खान लोधी का मकबरा बुरहानपुर में है। इसकी ट्रिक याद की थी, दौलत का ताजपुरा, है ना? दौलत खान लोधी का मकबरा कहाँ पर है? बुरहानपुर में है। बाज बहादुर और रूपमती, इन दोनों की मजार क्या मांडू में है? सोचिए, इन दोनों की मजार मांडू में नहीं है, यह कहाँ पर है? सारंगगढ़। और यह कौन सा जिला है? यह राजगढ़ जिला है ना? शहीद ए वफा आशिक ऐसी कुछ लिखा हुआ है इनकी मजारों पे। तो बाज बहादुर रूपमती की मजार कहाँ पर है? सारंगपुर में है, सारंगगढ़ नहीं, सारंगपुर। ठीक है ना, सारंगपुर में है, और जो राजगढ़ जिले में आता है। ठीक है ना, तो 87 88 का आंसर क्या होगा? डी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा महल मांडू में नहीं है? देखिए 89 क्वेश्चन आ गया। अगर आप मांडू घूमने नहीं गए हैं तो फिर आपके लिए कठिन हो जाएगा, लेकिन आपने अगर एमपी की किताब अच्छे से पढ़ी हुई है तो आप ये प्रश्न अच्छे से लगा लेंगे। बहुत ध्यान से देखिए,
कौन सा महल मांडू में नहीं है? छप्पन महल, कौशिक महल, हिंडोला महल, असरफी महल। अगर मैं एलिमिनेशन के तहत जाऊं तो असरफी महल आपका मांडू में है, हिंडोला महल भी मांडू में है, छप्पन महल भी मांडू में है, लेकिन जो कौशिक महल है, कौशिक महल मांडू में नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, 89 का बी। तो अगर मांडू में नहीं है तो फिर ये कहाँ है? ये चंदेरी में है। कहाँ पर है? चंदेरी में है कौशिक महल। चंदेरी किस जिले में आता है? अशोकनगर जिले में आता है। यह वर्गाकार है। इसकी आकृति कैसी है? वर्गाकार महल है ये, ठीक है ना, स्क्वायर आकार का है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 90 नंबर का प्रश्न है कि राजा संग्राम शाह द्वारा चौरागढ़ का किले का निर्माण कहाँ कराया गया था? देखिए, राजा संग्राम शाह कौन से वंश के राजा हैं? गोंडवाना रियासत के राजा हैं। तो इनके बारे में पूछा गया है कि इस किले, चौरागढ़ का जो किला था इन्होंने कहाँ बनवाया है? ऑप्शन ध्यान से देखिए, जबलपुर, मंडला, कटनी या नरसिंहपुर। तो पहला देखिए आप कि चौरागढ़ का जो किला है जबलपुर, मंडला, कटनी या नरसिंहपुर कहाँ करवाया गया है? तो इसका आंसर है, ध्यान दीजिए, चौरागढ़ का जो किला है वह नरसिंहपुर में कर बनवाया गया है। 90 का आंसर क्या होगा? डी होगा। इसके बाद 91 प्रश्न पर चलते हैं हम। दक्षिण मुखी शिवलिंग का उदाहरण, दक्षिण मुखी शिवलिंग का उदाहरण है क्या है? महाकालेश्वर है क्या? ओंकारेश्वर है क्या? नागचंद्रेश्वर है क्या? विश्वनाथ है क्या? देखिए, विश्वनाथ तो मध्य प्रदेश में है नहीं, नागचंद्रेश्वर शिवलिंग नहीं है, ओंकारेश्वर महाकालेश्वर में ओंकारेश्वर नहीं है क्योंकि ये जुड़वा शिवलिंग है, अमलेश्वर ममलेश्वर। इसका सही आंसर क्या है? महाकालेश्वर। 91 का क्या है? ए, महाकालेश्वर। यह कहाँ पर है? उज्जैन में है। हाल ही में यहाँ महाकाल लोक बनाया गया था, है ना, और ये महाकाल के नाम से जाने जाते हैं। दक्षिण मुखी शिवलिंग का उदाहरण क्या है? दक्षिण की तरफ जिनका मुख है, महाकालेश्वर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 92 किस मुगल शासक का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था? देखिए, किस मुगल शासक का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था? औरंगजेब का हुआ था क्या? बिल्कुल नहीं। औरंगजेब का जन्म हुआ था दोहद, गुजरात, नहीं है। जहांगीर का हुआ था क्या? नहीं, जहांगीर तो आगरा में पैदा हुए थे, नहीं है। मोहम्मद शाह का हुआ था क्या? नहीं, इनका भी नहीं हुआ था। तो किसका हुआ था? अकबर द्वितीय का। अकबर सेकंड का जन्म बघेलखंड साम्राज्य में हुआ था। यहीं पर आराम फरमा रही थी इनकी माता जान, ठीक है ना। तो 92 का आंसर क्या है? डी, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 93 किस राजा ने अपनी राजधानी भट्टागहोरा से बांधवगढ़ स्थानांतरित की थी? देखिए, इस प्रकार का एक प्रश्न एमपीपीएससी 2020 में आ चुका था कि इनकी वीर सिंह बघेल की राजधानी प्रारंभ कौन सी थी, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। तो वीर सिंह बघेल की राजधानी कहाँ कौन सी थी? आपकी भट्टागहोरा थी। उसके बाद वो क्या हुई है? स्थानांतरित हुई है। बघेलखंड की बात चल रही है ये। तो किस राजा ने अपनी स्थानांतरित राजधानी भट्टागहोरा से बांधवगढ़ स्थानांतरित की थी? वीरभानु बघेल ने की थी क्या? वीरमदेव ने की थी क्या? रामचंद्र बघेल ने की थी क्या? या विक्रमजीत बघेल ने की थी? तो जो इसका सही आंसर है, अगर आप मेरी तरह सही है तो इसका सही आंसर है सी, रामचंद्र बघेल। यह अकबर के समकालीन है, अकबर के समकालीन है। इसने अपनी राजधानी भट्टाबहोरा से कहाँ की थी? बांधवगढ़ स्थानांतरित की थी। प्रारंभिक राजधानी क्या थी? भट्टा। भट्टा से बांधवगढ़ ले गया था कौन? रामचंद्र बघेल। और फिर बांधवगढ़ से इसकी राजधानी कहाँ हुई है? रीवा हुई है। तो ये कौन ले गया था बांधवगढ़ से रीवा? यह ले गए थे हमारे विक्रमजीत बघेल। कौन से राजा ले गए थे? विक्रमजीत बघेल, ठीक है ना। तो भट्टागहोरा से बांधवगढ़ स्थानांतरित किसने किया था? रामचंद्र बघेल ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 94 सही सुमेलित नहीं है, यानी 3 सही है, कोई एक गलत है। तो देखिए, ग्वालियर का किला राजा सूरज सेन ने बनवाया था क्या? ऑप्शन बढ़िए। असीरगढ़ का किला आशा अहीर ने बनवाया था क्या? तीसरा है चंदेरी का किला मेदिनी राय ने बनवाया था क्या? गिन्नौरगढ़ का किला उदय वर्मन ने बनवाया था क्या? बहुत ध्यान से देखिए, ग्वालियर का किला सूरज सेन ने बनवाया था, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। असीरगढ़ का किला आशा नामक अहीर राजा ने बनवाया था, बिल्कुल सही है। ये आशा है, आशा नहीं है, आशा अहीर ने बनवाया था। चंदेरी का किला मेदिनी राय ने बनवाया था क्या? देखिए, मेदिनी राय वहां का राजा अवश्य था, लेकिन किले का निर्माण किसने करवाया है? कीर्तिपाल ने। और
गिन्नौरगढ़ का किला उदय वर्मन ने ही बनवाया था। 94th का आंसर क्या होगा? सी होगा। बाकी तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, आपको ये इंडिविजुअल फैक्ट भी याद रखने हैं, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 95, निम्नलिखित में से कौन भीली चित्रकार है? अब देखिए यहाँ पर आपको भीली चित्रकार देखना है, कौन सा भीली है? दिलीप, श्याम, तेरू तहाड़े, धावत सिंह, मंगरू उइके। देखिए जो श्याम वगैरह जितने भी सरनेम आ जाते हैं यह गोंड हो जाते हैं, ठीक है ना। तो दिलीप श्याम जो है ये आपके गोंड चित्रकार हैं। धावत सिंह और मंगरू उइके ये भी गोंड चित्रकार हैं, गोंड चित्रकला से संबंधित है। बचता है तेरू ताहड़े, तेरू ताहेड़। तो तेरू ताहाड़ ताहेड़ नाम के जो व्यक्ति है वह आपके भीली चित्रकार हैं। तो 95 का आंसर क्या होता है? बी होता है, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न में। 96, अरविंद त्रिवेदी जिनका हाल ही में निधन हुआ है वह रामायण में किसकी भूमिका निभाते हैं थे? अरविंद त्रिवेदी हमारे उज्जैन से संबंधित हैं, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। वह रामायण अगर आपने देखी हो, रामानंद सागर जी की है रामायण, तो आपको अच्छे से याद होगा कि उनमें किसकी भूमिका थी। तो आप देखेंगे कुंभकर्ण था क्या, रावण था क्या, हनुमान था या विभीषण था? ध्यान दीजिए, इसका सही आंसर है रावण। 96 का आंसर है बी, रावण। रावण की भूमिका निभाते थे। रामानंद सागर वाली जो रामायण थी उस रावण में अरविंद त्रिवेदी जी रावण की भूमिका निभाई है और यह उज्जैन से थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 97, बहुत अच्छा प्रश्न है, आप में से बहुत से लोग पढ़े भी होंगे कि किस शासकीय शासकीय होलकर साइंस कॉलेज इंदौर वाला है ये, शासकीय होलकर साइंस कॉलेज इंदौर की स्थापना 1891 में किसके द्वारा की गई थी? सबसे पहला कि ये तो आपके तकनीकी संस्थान है, होलकर राजाओं के द्वारा की गई थी। तो कौन से होलकर राजा ने की थी? ऑप्शनों को ध्यान से ही दीजिए। तो खोजीराव द्वितीय, शिवाजीराव होलकर, तो खोजीराव तृतीय या यशवंतराव होलकर। बताइए क्या लगता है आपको? अगर आप सही से आ रहे हैं तो इसका आंसर है बी, शिवाजीराव होलकर। शिवाजीराव होलकर के द्वारा 1891 में होलकर साइंस कॉलेज की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 98, खेरी के युद्ध का संबंध किससे है? ये हमने इंडियन हिस्ट्री में भी देखा है। खेरी के युद्ध का संबंध किन से है? रानी दुर्गावती से है क्या, या रानी अवंतीबाई से, मल्हार राव से होलकर से है, या रानी दुर्गावती से? सोचिए, ये हमने एक बार और चर्चा की हुई है इस बारे में। आप बताइए कि किससे संबंधित है। अगर आप सही हैं तो ये 1857 में हुआ था। तो इसका आंसर है बी, रानी अवंतीबाई। ये रानी अवंतीबाई से संबंधित है। 1857 में कैप्टन वार्डन वर्सेस अवंतीबाई हुआ था, है ना, और अवंतीबाई इसमें जीत गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 99, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। इसमें कोई 3 सही है, 1 गलत है। राजा दिए हैं, उनको बनवाए हुए मंदिर दिए गए हैं। बेजाबाई ने गोपाल मंदिर उज्जैन बनवाया था, बिल्कुल सही बात है, बनवाया था। विद्याधर ने कनरिया महादेव मंदिर बनाया था, बिल्कुल सही बनवाया था। धंग ने पार्श्वनाथ मंदिर बनवाया था, बिल्कुल बनवाया था। यशोवर्मन ने क्या राम राजा मंदिर बनवाया था? नहीं, राम राजा मंदिर तो मधुकर किसने बनवाया था? राजा राम मनोहर किसने बनवाया था? मधुकर शाह ने बनवाया था। किसने बनवाया था? मधुकर शाह ने बनवाया था। यशोवर्मन ने क्या बनवाया था? यशोवर्मन ने खजुराहो का चतुर्भुज मंदिर बनवाया था। कौन सा मंदिर? चतुर्भुज मंदिर। तो यानी इसका आंसर क्या होता है? 99 का आंसर क्या होगा? ए। यही सही सुमिलित नहीं है, बाकी सब सही मिले हुए हैं। चलते हैं आखिरी प्रश्न की ओर। इस श्रृंखला का, इस सीरीज का एमपी हिस्ट्री का आखिरी प्रश्न है आपका, एमपी हिस्ट्री कल्चर का, कि इसको सही मिलाना है। देखिए सही जोड़ी है, सही जोड़ी तो जो पहले पता हो उससे मिला लो। जैसे खेहुल पाटा मुझे पता है मृत्यु गीत है, किसका मृत्यु गीत है? गोंडों का, तो इसको इससे मिला दो। दूसरे का चौथा कैसे मिल रहा है? बी और सी में, तो अपन ने ये पकड़ लिया। अब आपको पता है खम्ब स्वांग कोरकू का होता है, तो पहले का तीसरा कहाँ मिल रहा है? इसमें मिल रहा है। तो आपके 2 ऑप्शन मिल गए, तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। 100 का आंसर क्या होगा? सॉरी, पहले का चौथा नहीं, कौन से का चौथा है? दूसरे का चौथा। हाँ, दूसरे का चौथा देखना है, दूसरे का चौथा इसमें मिलता है। तो आपका आंसर क्या होगा? डी होगा। पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा। अब देखिए तड़वी किस कौन से होते हैं? भील। वैसे भील जिन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया है। डंडावेली नृत्य कौन करते हैं? बंजारा करते हैं। तो यानी इसका क्या होगा? 3 4 2 1। पहले का तीसरा है, खम्बे स्वांग कोरकू करते हैं। खम्बे स्वांग कौन करते हैं? कोरकू करते हैं। केवल पाटा कौन करता है? गोंड करते हैं। तड़वी कौन से हैं? भील हैं। और डंडावेली कौन करता है? ये करते हैं
बंजारे करते हैं, ठीक है ना। तो आपका चौथे का क्या होगा, पहला, ठीक है ना। और इस तरीके से आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 100 का क्या होगा, डी। बने रहिए हमारे साथ। और इस तरीके से हमारे आज का यह सेशन समाप्त होता है। आज का यह सेशन समाप्त होता है। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है और निरंतर आपको 1000 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। उन 1000 क्वेश्चनों से आपके 75% क्वेश्चन हमारे इन्हीं श्रृंखला से आएंगे, या इससे संबंधित कुछ आएगा, इतना हम पर भरोसा रखिए। धन्यवाद, बने रहिए फास्ट एकेडमी के साथ।